नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो चुका होगा। तो ऐसे में मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो कि जीके और जीएस से रिलेटेड रहने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा आवाज़ ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस, जो कि सबसे हल्की गैस मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो कि फीमर होती है, जांग की हड्डी होती है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किसके द्वारा रक्त को शरीर में पंप किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दिल के द्वारा, यानी कि हार्ट के द्वारा रक्त को शरीर में पंप करवाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किस गुप्त सम्राट ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो कौन सा ऐसा सम्राट था जिसको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को जानते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में किस अधिकार का उल्लेख नहीं है। तो जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें किसका उल्लेख नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा संपत्ति का अधिकार का उल्लेख नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर बहुत कोई सहारा कर देते हैं, लेकिन ये गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो अंटार्कटिका है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो अंटार्कटिका है वह एक गर्म मरुस्थल है और यह पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ब्रिज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ब्रिज महोत्सव को किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में ब्रिज महोत्सव मनाया जाता है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि किस अंग को रक्त का शुद्धिकरण केंद्र कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको कि रक्त का शुद्धिकरण अंग कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वृक्क, यानी कि किडनी या फिर गुर्दा सब एक ही नाम है, उसी को यहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किस अम्ल के कारण चींटी का डंक जलता है, यानी कि जब हमें चींटी काटती है तो हमें जलन महसूस होता है, तो कौन से अम्ल के कारण होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कथक नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो जो कथक नृत्य है वह कौन से राज्य से जुड़ा है, तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आखिर जो सपना का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं वनीरोलॉजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। आखिर कोशिका में सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा न्यूक्लियस होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि आवर्त सारणी के पहले तत्व का नाम क्या है। तो आवर्त सारणी का पहला तत्व का नाम क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो इसका जवाब देख सकते हैं यहाँ पर 268 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 268 ईसा पूर्व लिखा गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कंप्यूटर के लिए मस्तिष्क किसे कहा जाता है। आखिर कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा सीपीयू होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख है। तो किसमें उल्लेख है, तो इसका जवाब हो जाएगा भाग 11 में उल्लेख है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि डायनेमो किसे उत्पन्न करता है। आखिर डायनेमो से क्या उत्पन्न होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा विद्युत उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किसने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। तो दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो इसका जवाब देख सकते हैं अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट कौन से देश में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा नेपाल देश में स्थित है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय खेल यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया है, यानी कि संवैधानिक तौर पर यह नहीं बताया गया है कि आखिर भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, लेकिन यहाँ पर प्रचलित किया गया है हॉकी को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका जवाब देख सकते हैं, ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय नागरिक किसके पास जा सकते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा उच्च न्यायालय पर जा सकते हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सी झील सबसे मीठे पानी की झील है। तो कौन सा ऐसा झील है जिसका पानी मीठा होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सुपरियर झील, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग की जाने वाली मुख्य धातु कौन सी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक धातु का भी इस्तेमाल किया जाता था, तो वह मुख्य धातु कौन सा था? तो इसका जवाब हो जाएगा कांस्य था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा स्टेप्स, जो कि कान की हड्डी होती है और कान में पाया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि संविधान के अनुसार भारत में विधायिका के किस सदन को निचला सदन कहा जाता है। तो संविधान का निचला सदन किसको कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा लोकसभा को कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कोशिका का खोजकर्ता कौन था। आखिर कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सी धातु सबसे हल्की होती है। तो कौन सा धातु होता है जो कि सबसे हल्का होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा लिथियम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि संविधान में किस अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद में पंचायती राज का प्रावधान है? तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 243 में, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो जो रेडियो है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मार्कोनी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी का नाम पूछा गया है और वो भी सबसे बड़ा है, तो इसका जवाब हो जाएगा मोना लोवा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि लोहड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो लोहड़ी कौन सा राज्य में मनाया जाता है और उसका प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा जड़ता, यानी कि इनर्शिया से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा मुगल सम्राट है जिन्हें जिल्ले इलाही के नाम से जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पदार्थ के 3 प्रमुख रूप कौन कौन से हैं। तो जो पदार्थ का प्रमुख 3 रूप कौन कौन सा है? ठोस, तरल, गैस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कागज के निर्माण में मुख्य सामग्री क्या है। आखिर कागज को बनाने के लिए कौन सा मुख्य सामग्री लगता है? तो इसका जवाब हो जाएगा लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो इसका जवाब हो जाएगा 1857 में हुआ था, जिसको कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी। तो सबसे पहला सवाल में पूछा गया कि मुख्यतः एक सेब में किस प्रकार का अम्ल मौजूद होता है। तो आपको बता दूं कि एक सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, यानी कि किसकी पूजा करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पशुपति का। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन WTO की रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत की क्या रैंक है।
तो कृषि निर्यात में भारत का रैंक है वो है 8वां रैंक। अगले सवाल में पूछा गया है कि अलबेला रानी टोपो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो अलबेला रानी टोपो हॉकी से संबंधित है। अगले सवाल में पूछा है कि इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि कारगिल युद्ध में चर्चित चोटी पॉइंट 5140 का नया नाम क्या रखा गया है। तो इसका नया नाम रखा गया है गन हिल। अगले सवाल में पूछा है कि देश का कौन सा जिला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। तो जिला का नाम है बुरहानपुर। अगले सवाल में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वी.आर. सुब्रमण्यम। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप में स्थित नहीं है। तो यूरोप में कौन सा पर्वत स्थित नहीं है। तो आपका जवाब हो जाएगा एटलस। अगले सवाल में पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला की सेना का प्रधान सेनापति कौन था। तो उसका सेनापति था मीर जाफर। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित है। तो सैयद राजवंश से कौन संबंधित है। तो इसका जवाब हो जाएगा खिलजी खां। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र के ओलंपिक में रेफरी कौन बने थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल कपिलन साई अशोक। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा गया तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। अगले सवाल में पूछा है कि निम्न में से रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ उपन्यास किसने लिखा था। तो रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोकताल झील जो कि मणिपुर में स्थित है और सांभर झील जो कि राजस्थान में स्थित है और लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन जो हुसैन सागर है वो कर्नाटक में स्थित नहीं है। वो कहाँ पर है वो आपका तेलंगाना में स्थित है। तो ऐसे में सही जवाब हो जाएगा ये हुसैन सागर कर्नाटक। अगले सवाल में पूछा गया कि नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड क्या है। तो नेपाल का जो अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग कोड है वो है 977। जैसे कि इंडिया में जो कॉलिंग कोड होता है 91 वैसे ही नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय कोड है 977। अगले सवाल में पूछा गया कि खालिस्तान धुआं और कोहरे से बना होता है। तो जो धुंध होता है वो धुआं और कोहरे से बना होता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति हुई और यह भारत के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है। तो यह भारत के उत्तर पूर्व से जुड़ा हुआ है। अगले सवाल में पूछा गया कि मनिका बत्रा निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। अगले सवाल में पूछा गया कि बांग्ला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो बांग्ला फेस्टिवल आपका मेघालय राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो 1982 में भारत के दिल्ली में दूसरी बार एशियाई खेल आयोजित किया गया था। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि भारत में कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट जारी करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले सवाल में पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। तो अनुच्छेद 360 के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि फोबोस किसका उपग्रह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल का एक उपग्रह है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था।
तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका जो ये सही जवाब हो जाएगा 266 अनुच्छेद। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका प्रसिद्ध नारा है? तो यह जो नारा है जवाहरलाल नेहरू का नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि लाओस की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी वियंतियाने है। इस सवाल में पूछा है भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका पवना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गामा किरणों की खोज बेकुरल वैज्ञानिक ने की थी। इस सवाल में पूछा गया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि हाई कोर्ट का जज का? तो उसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस सवाल में पूछा गया कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरुआत किया था। इस सवाल में पूछा गया कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी का बर्थडे रहता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगजीवन राम। यहाँ पर बाबूजी पूछा है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर बापूजी पूछता है तो यहाँ पर महात्मा गांधी हो सकता था। इस सवाल में पूछा गया कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। इस सवाल में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगले सवाल में पूछा गया कि कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने स्वदेश ले गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंगाल कौन से खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एतमादुल्ला का मकबरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई थी। अगले सवाल में पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार कौन सा नहीं है? तो सूचना का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर में। अगले सवाल में पूछा गया कि भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट और अंतिम सवाल में पूछा गया कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।